गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है फंडामेंटल राइट। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम आर ओ को टारगेट करके है और यूपीपीसी 2025 में भी जो है इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स से तो हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम एक एक करके देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन से हैं और उसके जो है क्या क्या प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट होता क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट दैट वुड स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट। यानी कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेशली प्रोटेक्ट करने की बात कहता है, उसको जो है हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्यों पड़ी, पहली बात अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस जो है राइट की क्यों पड़ी, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 1982 में जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा था एशियन गेम के लिए, ठीक है। तो उसमें कई जो है आपके कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे उस काम को कराने के लिए, ठीक है। तो उसमें वर्कर को जो है पुअर कंडीशन में रखा जाता था और उनको जो है प्रिस्क्राइब्ड जो भी गवर्नमेंट का होता है उससे कम जो है उनको पेमेंट देके काम कराया जा रहा था। तो उसी पे जो है सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, सोशल साइंटिस्ट जो है इसके खिलाफ इस पुअर कंडीशन को स्टडी करते हैं और एक जो है पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो पिटीशन डालने के बाद ये आर्ग्यू करते हैं कि एम्प्लॉइंग ए पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब वेज अमाउंट टू बियर ए फोर्स लेबर, इसको जो है फोर्स लेबर ही माना जाएगा और ये जो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट का। तो इसी तरीके से जो है वो ये इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट का। और ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारा जो हुआ 1947 में जो है हम लोग आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको जो ये महसूस हुआ टाइम टू टाइम फंडामेंटल राइट का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जैसे रोल एक्ट की बात कर लें, विदाउट ट्रायल जो है अरेस्ट कर दिया जाता था, विदाउट कॉज जाने जो है वो उनको अरेस्ट कर दिया जाता, राइट का वायलेशन होता था। जैसे कि आप पत्रिकाएं नहीं छाप सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बस कि मोतीलाल नेहरू कमेटी जो थी वो डिमांड की थी बिल्स ऑफ राइट की। किस ईयर में, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 1928 की बात है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेजेंट पोजीशन देखें तो ये आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है हमारा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। इसको बोरोड कहाँ से किया गया है, तो बोरोड अब किया गया है इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स जो है उससे किया गया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है स्टेटमेंट वाइज पूछता है कि फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है कि नहीं। तो ये जस्टिसेबल भी है। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि आप जो है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे जो है कोर्ट में आप जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो पार्ट 3 को जो है डिस्क्राइब किया गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो FR यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फिर दे आर एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इस पे फंडामेंटल राइट जो इंडिविजुअल के पास है उस पे जो है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है लगाती है रिस्ट्रिक्शन जब भी पब्लिक ऑर्डर जो है वो क्या हो, वायलेट हो। तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है राइट्स पे आपके रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो फिजिबल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है। तो ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको जो है वो ध्यान से और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा
और अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओरिजिनली अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपका 25 से 28, ये मैच द कॉलम में भी आता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखें तो वो 29 से 30, और राइट टू प्रॉपर्टी अगर देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में पहले था ओरिजिनली, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये आर्टिकल 32 में है। और इसी को एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को जो है वो B.R. अम्बेडकर कहे थे कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको कहे थे, इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हम देखेंगे डिटेल में आज जो है देखेंगे यहाँ तक जो है डिटेल में। और एक चीज़ और बता दें आपको जो है कि ओरिजिनली जो है 7 आपके राइट्स थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो 6 राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था, जो 6th वाला था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। किस अमेंडमेंट के तहत? ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। और इसको जो है अब जो है लीगल राइट का स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस पूछ चुका है और आरओ में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो अब डिटेल में हम देखेंगे एक एक करके कि आपके जो है वो राइट्स कौन कौन से हैं प्रॉपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट टू इक्वलिटी, जो कि हम देखे थे कि आर्टिकल 14 से 18 तक था, तो इसमें सबसे पहला आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसके बाद आपका आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 है। इसमें जो है किसी को जो है आप जो है उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके रेस के बेसिस पे, यानी कि गोरा है या काला है, या कास्ट के बेसिस पे, या आपका सेक्स यानी कि ये मेल है या फीमेल है, उसको जो है आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 होगा, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग जो है मैं आपको फिर जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका आर्टिकल 16 में है। और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है किसमें है, आर्टिकल 17 में है। फिर देखें तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल में आपका कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है आर्टिकल 18 में है। और 18 में है, लेकिन कुछ जो है वो आपके अवार्ड जो है जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि एकेडमिक हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, या मिलिट्री हो गया, तो उसको जो है वो आप अभी भी दिया जाता है। लेकिन पहले जो टाइटल दिया जाता था, जैसे महाराजा का, राय बहादुर का, ठीक है, राय साहब कहा जाता था, उस तरीके से वो टाइटल जो है अब किसी को नहीं दिया जाएगा। ये राइट टू इक्वलिटी है। फिर राइट टू फ्रीडम अगर देखें तो राइट टू फ्रीडम में आपका आर्टिकल 19 है, उसमें कितने राइट्स है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली पीसफुली, यानी कि आप जो है असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, फ्रॉम फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो बनती हैं वो इसी का है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसके अलावा मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आसानी से जो है आप एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर सकते हैं। हालांकि कुछ जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया है इनर लाइन परमिट वहाँ पे जारी होता है, या कुछ एरिया है जहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड है। ये वो क्यों है, क्योंकि वो कल्चरल बेसिस पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो है। फिर रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद वो भी हो गया है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं,
अब जो है आपको कोई जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल आपका 20 है। तो आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 20 जो है आपके रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो ये मैच द कॉलम में जो है 4 राइट दे देगा, उसी से क्वेश्चन जो है आपको मैच करने को आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 20 क्या है, ये जो है आपका रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपका नो एक्स फैक्टो लॉ होता है, और दूसरा नो डबल जियो पार्डन होता है। वो डिटेल में हम जब देखेंगे तब देखेंगे, बस आप इतना ये याद रखिए यहाँ पे कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल 20 है। इसके अलावा आर्टिकल 21 देखें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो आपका आर्टिकल 22 है। यानी कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके पास भी कुछ जो है राइट्स होते हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पहले तो पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप जो है किस कॉज के लिए जो है आपको अरेस्ट किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। दूसरा, आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक लीगल जो है वो पिटिशनर को कर सकते हैं, यानी वकील कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो 24 आवर के अंडर में अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है आपको पेश करेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, राइट्स हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बिलोंग टू द फोर्स लेबर, यानी कि आपका एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है अगेंस्ट ये आर्टिकल 23 है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हजार्डियस जॉब जो है वो ये भी आर्टिकल 24 है। डायरेक्टली ये पूछा जाता है, और आरओ और यूपीपीसीएस में तो खास करके फंडामेंटल राइट जो है वो फेवरेबल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन आप कर सकते हैं अपने धर्म का, ये आर्टिकल 25 है। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं उसको, और फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी है। फिर फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 28 में है। तो ये एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में देता है, आप ध्यान रखेंगे। और स्टेटमेंट देके जो है वो सीधे एक 4 आर्टिकल देके भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हम देखेंगे तो उस समय आपको बताएंगे। फिलहाल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटी, ये आर्टिकल किस में है, 29 में है। इसके अलावा राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं कि बनाए जाते हैं अलग अलग माइनॉरिटी के द्वारा अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये जो है आपका आर्टिकल 32 है। इसमें जो है रिट होती है, इसमें रिट होती हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन सी रिट होती हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जैसे कि टोटल 5 जो है रिट होती है। एक होता है आपका हीबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडामस, तीसरा प्रोहिबिशन, और चौथा जो है सर्टियरी होता है। इसके अलावा जो है लास्ट क्रो वारंटो होता है। तो हम एक एक करके रिट्स देखेंगे। तो आज का वीडियो जो है कैसा लगा, आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम डिफरेंस बता रहे हैं जो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स में, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है ये फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल होता है, लेकिन डीपीएसपी जो है जस्टिसेबल नहीं होता है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्शन है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जो कि
आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने लॉ बनाते समय जो है उसको ध्यान में रखते हुए बनाती है। ये फंडामेंटल राइट जो है वो अगेंस्ट द स्टेट भी हो सकता है। जैसे कि आपका सपोज़ कर लिए कि आपका लैंड है, उस पे जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंक्रोच कर रही है या किसी तरीके से उसको जो है वो कोई दूसरा पर्सन जो है इंक्रोच कर रहा है, तो आप जो है डायरेक्टली उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं और आपके कोई इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी जो है कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो। कल जो है हम एक दूसरे नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होगा। पिछले 2-4 सालों के पेपर के बेसिस पे जो है मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। कल प्रियम्बल का वीडियो था, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि उसमें जो है वो ऑडियो और आपका पेज का जो है मैच स्टार्टिंग में नहीं था, हालांकि 1 मिनट के बाद जो है वो सही हो गया था। ठीक है, अभी एडिटिंग ज़्यादा हमें आती नहीं है, अभी धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आप जो है अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, इसी तरीके से आपको जो है हम अच्छे अच्छे कंटेंट दिया करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप अपना ख्याल रखिएगा।